एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में शीतलहर है वो चल रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं आपको बता दें लोगों का घरों से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि जो सर्दी है वो बढ़ जाएगी शुरुआती जनवरी में, तो अब देखिए ये जो बात है वो सच साबित हो रही है। उत्तर भारत में सर्दी काफी बढ़ गई है। आपको बता दें पहाड़ों पर पड़ रही है बर्फबारी और वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर लगातार दिखाई दे रहा, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। लोग सर्दी के सितम से काफी परेशान हैं। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए घरों से निकलना बंद कर दिया, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहे। सर्दी की मार स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं कोहरे से छाई धुंध से विजिबिलिटी जो है उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने वाहनों पर ब्रेक लगा दिया। साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं हरियाणा में भी इन दिनों सर्दी की मार से सभी परेशान हो रहे। लोग इससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो और भी बढ़ जाएगी। तो तस्वीरें देखिए, इतना घना कोहरा है कि आप आर पार नहीं देख सकते। तस्वीरें देखिए, जो इस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, लगातार जो कोहरा है, घना कोहरा छाया हुआ इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी पहले ही कर दिया था कि मकर संक्रांति आने तक जो ठंड है वो काफी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो अब ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि गाड़ियों की जो गति है उस पर भी ब्रेक लग गया है। लगातार बता दें इन कोहरे की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो धीमी गति से ही गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। तस्वीरें देखिए, सुबह के टाइम पर बाहर निकलना भी लोगों के लिए दूभर है। तो उत्तर भारत में सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का उपयोग भी करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है, आप आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा कि उस पर कौन खड़ा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे। तो शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। एक तो कोहरा, ऊपर से शीतलहर लगातार जारी है। तो ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बता दें पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, जिस वजह से निचले इलाकों में शीतलहर का ये सभी जगह प्रकोप नजर आ रहा है। न केवल हरियाणा में, लगभग उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसी तरह की ठंड देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि जो रातों में अपनी जो रातें हैं वो फुटपाथ पे गुजारते हैं, उनके लिए आजकल जीना काफी मुश्किल है। वहीं आपको बता दें जो लोग हैं वो अलाव का लगातार सहारा ले रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर आपको बता दें मैदानी इलाकों में लगातार नजर आ रहा है। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों का घरों से निकलना काफी दूभर हो रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि शुरुआती जनवरी में जो ठंड है वो पीक पर रहेगी, और अब देखिए लगातार जो ठंड है वो आ रही है। चार रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से, जो आज हमें ठंड के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि कई जगह से ये लोग जुड़े हुए हैं। अमित के पास मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। अमित, वहां पर किस तरह का जो ठंड का हालचाल है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि शुरुआती जनवरी में जो ठंड है वो अपना भीषण प्रकोप दिखाती हुई नजर आएगी। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था, एक बार फिर से जैसे न्यू ईयर का फर्स्ट डे था संडे को काफी मौसम साफ था, लेकिन जिस तरह से आज सोमवार को आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा पूरी तरह से और विजिबिलिटी पूरी तरह से प्रभावित है, और कहीं न कहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाके में बात करते एक बार फिर से कोहरा शुरू होगा। कोहरे का जो सबसे बड़ा परेशानी यातायात चालकों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का डर रहता है, और उसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों की बात करें तो शीतलहर के बाद कोहरा एक तरह से कहीं न कहीं जनजीवन
पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे बड़ी परेशानी जो झेलनी पड़ती है जो रात के समय में जो रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात जी, करें, जी। हालांकि दावे तमाम की जाता है और रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि खुली रात में अपना रात बिताते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी का बड़ा कारण है कि जो सर्दी का सितम है कहीं न लोगों को परेशान कर रहा है और आने वाले दिनों में कहीं इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। बात करें कि जिस तरह से बारिश की 2 दिन बारिश बताई थी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, उसके बाद जिस तरह से एकदम सर्दी बढ़ी है कहीं ना कहीं परेशानी करी। लेकिन बात अब फसलों की भी कर लेते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने से दक्षिण हरियाणा की बात करें तो बाजरा जो सरसों और जो गेहूं की बिजाई होती है वो बिजाई हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड है उसके लिए जो ठंड ज्यादा बढ़ती है तो उसके लिए बेहतर बताई जाती है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है, दिल्ली जयपुर हाईवे, रेवाड़ी से 3 हाईवे गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 और NH 71। ऐसे में यातायात हाईवे पर पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है, क्योंकि जो बड़े वाहन जो चालक होते हैं वो कहीं ना कहीं जो साइड में अपने वाहन खड़े कर लेते हैं, क्योंकि कोहरे के चलते उनको दिखाई नहीं देता। जी महेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल मैं महेंद्र के साथ बात करती हूँ कि महेंद्र, क्या कुछ वहां पर हालचाल है ठंड के? जिस तरह से करनाल जिले की बात की जाए तो मौसम विभाग की जानकारी दी है उसके मुताबिक करनाल जिले का न्यूनतम तापमान जो है वो 4 से 6 डिग्री के आसपास है, क्योंकि मौसम विभाग पहले इस तरह से अलर्ट कर चुका था। में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप पड़ा है। अभी आने वाले दिनों में लोगों को घनी धुंध और तीखी शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह का मौसम जो है आगामी 10 दिनों तक बना रहेगा। ऐसे में इसका सीधा असर जो सामान्य जनजीवन पर जरूर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या ऐसे लोग जो जिनको ट्रैवल करना पड़ता है या ऐसे पर वाहन चलाना पड़ता है, उन लोगों के लिए मौसम बेहद तो बना रहेगा, क्योंकि बीती रात में जो बना हो रहा था उसके चलते जो हाईवे की जो स्पीड है वाहनों की पर काफी हद तक ब्रेक लगी थी और वही हादसे की जो संख्या है वो इसी मौसम में बढ़ जाती है। एडवाइजरी जारी की गई ट्रैफिक विभाग की तरफ से कि जो भी वाहन चालक है वो अपने इंडिकेटर जलाकर करे और स्पीड को नियंत्रित रखे ताकि हादसे से बचा जा सके। जगदीप भी हमारे साथ झज्जर से जुड़े हुए हैं। जगदीप, वहां किस तरह की ठंड के हालचाल है, क्योंकि आपके पीछे काफी कोहरा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से कोहरे में निजात मिली थी, कोहरा नहीं था और तापमान 10 डिग्री के आसपास था। कल जैसे 8 डिग्री तक तापमान गया शाम के समय में, और उसके बाद सुबह जैसे ही उठे और तापमान देखा गया तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और आप ठंड की अगर बात करूं तो ठंड इतनी है कि आपको 0 बिंदु महसूस होगी। ठंड की काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है। आप देखेंगे घरों से लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। जैसे ही उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू होती है तो उसके साथ साथ ही मैदानी इलाकों में भी उसका पूरा असर देखने को मिलता है। और आपको ये भी बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार कल का जो पारा रहेगा वो जमाव बिंदु तक जा सकता है, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस अभी पहले बता रखा है, हफ्ते भर पहले बता दिया गया था कि 3 जनवरी तक 3 डिग्री सेल्सियस पारा चला जाएगा। और इसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं है, क्योंकि आज 4 डिग्री तापमान जा चुका है, तो हो सकता है कि कल और नीचे। और मकर संक्रांति तक लगातार ये मौसम झेलना पड़ेगा। इसमें कोहरा भी रहेगा और 2 दिन की बरसात भी हालांकि दिखा रखी है, लेकिन बरसात आएगी नहीं आएगी ये तो भविष्य ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूलों की छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जो कि बच्चों के लिए काफी राहत की बात है। लेकिन लोगों की बात करें तो घरों से बिल्कुल निकलना बंद कर दिया। आप मेरे पीछे देखेंगे आपको दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देगा। हम एक बस्ती में खड़े हैं किसी गाँव की में, और कोहरा जो लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है। वाहन चालक जो सुबह सवेरे ड्यूटियों पे जाते हैं या अन्य किसी कार्य के लिए किसी को बाहर जाना, उनके लिए बड़ी मशक्कत का काम है। वो फॉग लैंप, इंडिकेटर और लाइटें जलाकर चल रहे हैं। अभी की भी बात करें तो मुख्य मार्ग पर विजिबिलिटी मुश्किल से 15 से 20 मीटर की होगी। 15-20 मीटर की विजिबिलिटी में वाहन चलाना बड़े ही खतरे का काम है। तो वाहन चालकों को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी बार बार सचेत किया जाता है कि जो भी लोग जिनको हल सुबह जाना पड़ता है, मजबूरी में किसी को अगर घर से बाहर अपने वाहन लेकर निकलना पड़ता है तो बड़ी सावधानी से वाहनों को चलाएं। सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं ताकि आने वाले वाहनों को सफेद पट्टियों का सहारा मिल सके और वो अपनी लेन में चल सके, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है जगदीप, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। राम के पास चलते, जो हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। राम, वहां पर किस तरह की हालचाल है और जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए किस तरह के बचाव करते नजर आए?
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सर्दी का स्तंभ जो है लगातार जारी है, दिल्ली एनसीआर में सोनीपत भी है और लिहाजा यहाँ का तापमान जो है, तापमान में काफी गिरावट है। 6 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान पहुंचा है। निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड है और लोगों को काफी सर्दी भी महसूस हो रही है। लिहाजा लोग जो अपने घरों से निकलने से भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो काफी स्कूल जो है अभी भी जो है खुले हुए हैं। गैर सरकारी स्कूल जो है वहाँ बच्चे अभी भी विद्यालयों में जा रहे हैं। तो स्तंभ लगातार जारी है। हालांकि जिस प्रकार से कुछ धुंध भी जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है उसका सीधा प्रभाव जो है मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है और यह अगले 8 से 10 दिन तक रहने वाली है। लिहाजा लोगों के लिए काफी चिंताएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सर्दी का स्तंभ जब बढ़ता है तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित होता है। लोगों के जो घरेलू कार्य है या फिर कार्यालय से संबंधित कार्य है, तमाम प्रभावित होते हैं और ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं घरों से निकलना भी कतराते हैं। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र पर जो खेती बाड़ी है तो निश्चित तौर पर उनको एक फायदा जरूर होगा, खास तौर पर गेहूं की फसल, क्योंकि गेहूं की फसल को सर्दी की आवश्यकता होती है और जितनी ज्यादा सर्दी होगी उतनी ही गेहूं की फसल अच्छी होगी। लिहाजा किसानों में खुशी जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से आम जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है उसके लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं। लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में अगर बात करें तो दिन में अगर सूर्य निकलता है तो 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की उम्मीद मानी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो सुबह का जो दौर होता है, रात के समय भी काफी सर्दी होती है और सुबह का जो वक्त है वो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार सर्दी का प्रभाव है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं अमित के साथ पहुंचूंगी। अमित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले जो ठंड थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, अचानक से जो ये ठंड बढ़ गई जिसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जाती हैं और इसी के साथ कोरोना भी है, तो क्या हॉस्पिटल्स में इस तरह की बीमारियों के लिए लाइन दिख रही है? जी, आपने बिल्कुल जायज बात कही कि जिस तरह से अब अचानक मौसम ने करवट ली और जो ठंड का प्रकोप इस तरह से बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है बुजुर्ग और बच्चों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते चिकित्सकों की ओर से लगातार गाइडलाइन भी और जो निर्देश दिए जाते हैं कि जो हार्ट के मरीज हैं फिर या बच्चे हैं, क्योंकि इसमें जो मौसमी बीमारियों तो जुकाम की बात करें या वायरल की बात करें, तमाम इस तरह की बीमारियां हम पिछले दिनों की बात करें जिस तरह से ठंड बढ़ी है, जो सरकारी अस्पताल है नागरिक अस्पताल रेवाड़ी का, उसमें ओपीडी बढ़ चुकी है। हालांकि जो नागरिक अस्पताल उसकी ओर से तमाम तैयारियां भी की गई, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जैसे ही ठंड बढ़ती है मौसमी बीमारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को उनसे भी बचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वायरल और क्योंकि कोरोना, आपने जैसा बताया कि कोरोना कहीं ना कहीं दोहरी मार करता है, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना और जो मौसमी बीमारी होते हैं एक जैसे होते हैं। ऐसे में जरूरी ये भी है लोग अस्पताल जाएं और जांच जरूर कराएं ताकि ये पता कराया जा सके आखिर कोरोना तो नहीं है। और क्योंकि लगातार बच्चों की बीमारी, बच्चों की संख्या जिस तरह से वायरल फीवर की बात करें तो तमाम ये जो बीमारियां उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को या उनके परिजनों को कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत है ताकि इन बीमारियों से बचाया जा सके। जी ठीक है अमित, जगदीप, महेंद्र और राम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।